अब आता है शॉर्टकट वाला स्टाइल, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन में जब न्यूमरेटर में एक इक्वेशन होता है तो उसका शॉर्टकट ये है, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, 3 क्वेश्चन लिए जिसमें ये हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ABC मैट्रिक्स निकालने का शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स आता है, तो सबसे पहला ध्यान क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन दे के तुम ऑर्डर समझो। अब चूंकि इसका स्टाइल क्या होता है कि न्यूमरेटर अलग होता है, सॉल्व डिनोमिनेटर का स्टेट स्पेस अलग निकालते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर ए मैट्रिक्स जो होता है वो डिनोमिनेटर का होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के सबसे पहले देखो 2 ऑर्डर है, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर है मतलब 2 तुम्हारा डिफरेंशियल वेक्टर होगा, मतलब x1 डॉट और x2 डॉट होगा, ठीक है। ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे x1 डॉट x2 डॉट, ठीक है। वेरिएबल भी 2 x1 और x2, ठीक है। ये चीज़ फिक्स हो गया। अब आता है ये कोएफिशिएंट का। तो ये कोएफिशिएंट का क्या तरीका था जो पहले पढ़े थे, दैट इज़ राइट से स्टार्ट करना है और साइन चेंज के साथ 2 वैल्यू को उठाना है, ठीक है। लास्ट वाला वैल्यू को इग्नोर करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट को बस पिक करते हैं। तो यहाँ +2 है तो ये -2 होगा, +3 है -3 होगा, ठीक है। और बैठाने का स्टाइल क्या होता है, ये ऐसे एरो तो इसका अपोजिट एरो, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा पहला कॉलम में आएगा और ये तुम्हारा दूसरा कॉलम में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, हमें पता है कि जब 2 है मतलब x1 डॉट x2 डॉट, तो फाइनल इक्वेशन x2 डॉट का बनता है। तो ये जो चीज़ है ये सेकेंड रो में ही फिट होगा, ठीक है। इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। पहला रो ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया, ठीक है। तो पहला रो में क्या होगा, तो हमें पता है कि x2 डॉट इक्वेशन बनाएगा, तो x1 डॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2, मतलब इसको हमें 1 करना है, 1 कर दो तो ये x2 आ जाएगा, ठीक है। b क्या होता है, b तुम्हारा इनपुट होता है, तो b का वैल्यू नेचुरली x2 डॉट इक्वेशन बनाता है। तो बस ये ध्यान में रखो, तो x2 डॉट में हमको 1 देना है तो इसको 1 दे दो, इसके ऊपर जितना भी है सबको 0 कर दो, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो न्यूमरेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर था उसको हम लोग बी में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे बी का नेचुरल वैल्यू 1 हो गया, सारे चीज़ के लिए 1 होगा, ठीक है। और उसके ऊपर सारा 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स, अब यहाँ ध्यान दो, इससे पहले वाले में सी तुम्हारा 1 हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब न्यूमरेटर वाला सी में जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, तो न्यूमरेटर में अगेन तुमको कोएफिशिएंट पिक करना है। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से +7 आया, यहाँ से +2 आया, ये इस डायरेक्शन में हम लोग साइन चेंज पिक करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में कोएफिशिएंट पिक करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में बिठाना है, ठीक है। तो ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम का वैल्यू हो गया, और सी वाला ऐसे सपाट बनता है, तो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे x1 x2 वेरिएबल ऊपर नीचे लिख दो, ठीक है। देखो इसका जो ऑर्डर होता है ना, ये बहुत ही इजी है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं, इसको देख के पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ABC मैट्रिक्स बन गया हमारा, और ABC बन गया तो भाई तुम्हारा जो पहला डिफरेंशियल वेक्टर होता है उसमें ये दोनों आ जाएगा, आउटपुट वेक्टर में ये दोनों आ जाएगा, तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तुम क्या देखोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक वेरिएबल मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बनेगा। तो इसका देखो डिनोमिनेटर में सबसे पहले आ जाओ, ऑर्डर 2 है मतलब 2x2 इधर आएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्डर 2 है मतलब x2 डॉट ही फाइनल इक्वेशन बनाएगा, तो x1 डॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2, मतलब ये 0 1 फिक्स हो गया। इसके वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ से कोएफिशिएंट पिक करो, लास्ट का पिक नहीं करना है, तो पहला दूसरा पिक कर लिए, क्योंकि जितना ऑर्डर होता है उतना ही पिक करते हैं, मतलब ये पहला ये दूसरा पिक कर लिए विथ साइन चेंज, तो -2 -3। अब ये ऐसे पिक किए हैं तो ऐसे वैल्यू सेट करना है, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू बन जाएगा, ये दूसरा वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब आता है बी में नेचुरली 1 होता है, हमको पता है कि x2 डॉट ही हमारा इक्वेशन बनाएगा, तो x2 डॉट में हमें 1 देना है, उसके ऊपर 0 कर देना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 1 कर दिया, उसके ऊपर जितना भी है फ़र्क नहीं पड़ता, सबको 0 कर देंगे, ठीक है। सी मैट्रिक्स क्या होता है, न्यूमरेटर सी मैट्रिक्स होता है, इसको इस डायरेक्शन में पिक करते हैं कोएफिशिएंट, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, तो यहाँ सिर्फ 2 पिक होगा और ये 2 यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर, देखो सी का ऑर्डर का स्टाइल क्या होता है, हाँ देखो सी का स्टाइल होता है P×n। P क्या है तुम्हारा, P तुम्हारा है नंबर ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट तो 1 है और ऑर्डर 2 है, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1×2 होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर होगा इसका 1×2, मतलब 2 एलिमेंट, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ एक ही मिल रहा है, तो ये जो 2 है ये तुम्हारा लास्ट में जाएगा, ठीक है। क्यों लास्ट में जाएगा,
क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डालते हैं। तो इस इक्वेशन में देखो इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 7 है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है नहीं, तो ये जो 2 है ये लास्ट में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझो, मान लो यहाँ पे एस स्क्वायर होता तो ये वाला चीज़ थर्ड में चला जाता, ठीक ना, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 1 इंटू 3 बन जाता। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें देखो इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा स्टेट स्पेस। ठीक है, मैट्रिक्स ए देखो इसका ऑर्डर 3 है तो इसका 3x3 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से 3 वैल्यू पिक करो। ठीक है, तीनों का कोएफिशिएंट विथ साइन चेंज। ठीक है, तो ये देखो कर लिए, और इसको कैसे अरेंज करना है, तो इस डायरेक्शन, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, पुट कर दिए। और अगर हमें ये भी पता है कि ये थर्ड ऑर्डर है तो x3 डॉट फाइनल इक्वेशन बनाएगा, मतलब x2 डॉट और x1 डॉट में सिंपल ये वैल्यू ये हुआ। ठीक है, तो 1 1 पुट कर दिए, बाद बाकी सब 0 पुट कर दो। ठीक है, बी में क्या है, हमें पता है 3x3 है, मतलब 3 तुम्हारा रो होगा, और x3 डॉट ही हमारा फाइनल इक्वेशन बनाएगा, तो उसके पहले सारा 0 होगा और ये 1। ठीक है, और सी क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ से पुट कर, यहाँ से वैल्यू कोएफिशिएंट टेक करना है विथ सेम साइन, तो 1 1 1। ठीक है, पुट कर दिए।